कैसे मिजाज है? मिजाज ट्रंप के बाद सूरत हाल पे काफ़ी बेहतर है। आपने कल मेरी रेड शर्ट का इतना जिक्र किया कि वो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, देखो ये वहाँ पे ट्रंप आया था, ये बदल गया है। हम्म। तो मैंने इसलिए आज फिर ब्लू शर्ट पहन ली है। आपने तो कहा कैमला को लेफ्ट आउट फील नहीं करवाता हाँ, आज लेफ्ट आउट ब्लू। नहीं फील करना। सही है, चलो हमारा अच्छी बात है। लेफ्ट जो है सो कॉल्ड वो लेफ्ट आउट फील ना करे, तो इसलिए मैंने आज ब्लू पहन ली है। लेकिन आज आपने रेड टाइप पहन ली है, तो आप इसका मतलब है कि आप कोशिश करेंगी सर मैं हवाओं के साथ कि जाऊंगी। ट्रंप जो है वो खान साहब की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और रेड ओवरसीज़ पहनने पाकिस्तानी। का आज के बाद से सिर्फ यही मतलब होगा? नहीं, आज कल अच्छा। कुछ दिनों के अंदर अंदर जो रेड पे, जैसे कल मैंने पहना था तो आज आपने पहना है। आप स्कोर सेटल करें। कल मैंने आपसे कहा आप रिपब्लिकन हो गए। क्या है आज हमारे आज आप पास? हो गई। अच्छा ठीक है। आज है क्या हमारे आज पास मैं बात करने डेमोक्रेट के हो लिए? गया। हाँ, आज हमारे पास है क्या बात करने के लिए? बात करने के लिए तो कोई ख़ास नहीं है। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि स्मॉग इस्लामाबाद भी पहुंच रही है लाहौर के बाद और फैलती जा रही है। इस पे सोचें क्या करना चाहिए, पूरी कौम को सोचना चाहिए, लंबा प्लान को इट्स अ बनाना पड़ेगा। सीरियस इशू तो इस और पे बात सीरियसली करेंगे इसको किसी वक्त। डील करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली अब चूंकि ट्रम्प साहब आ गए हैं और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, कल कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? कल ट्रम्प कौन सी अहम मुलाकात है? सर एक पिक्चर रात को हमने देखी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उस पिक्चर की बात कर रही हैं, वो खास पिक्चर। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही एक आप। पिक्चर नहीं, वो दो तीन पिक्चर्स आई हाँ। थी और यू वो कैन डेयर उसमें से एक मेनी छोटा वर्ड्स सा आई कांट। फुटेज भी था। जाहिर है आप तो बहुत ऐतिहासिक चलती हैं और आपकी बड़ी एडवाइस से। अच्छी बात है। आपकी एडवाइस से। और सारा रिस्क जो है, सारा वो बोझ जो है वो मैं उठाऊं और आप आराम करें, ठीक है। अब उस पे ये देखें, वो जो पिक्चर्स आई हैं ना वो बड़ी दिलचस्प हैं। और हुआ ये है कि अचानक पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पे चले गए हैं और वहाँ सऊदी टीवी ने ये खबर चलाई और फुटेज दिखाया और तस्वीरें भी दिखाई हैं। और ये ट्रंप के रिजल्ट के अगले दिन की उसी उसी रात हाँ। की बात है, लेट शायद वो चले गए। तो कनेक्शन तो नहीं बनता इस तरह, अगर आप देखें। लेकिन अगर आप सोचें तो कनेक्शन बनता भी है। अब देखें ना कि एक तो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस आ रही है रियाज में, और जद्दा में, रियाज में। तो उसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ पहले चले गए, तो अब वो कॉन्फ्रेंस में भी वहीं मौजूद होंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो एक तो ये बात है कुछ उसमें। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब का बहुत पुराना ताल्लुक है मिलिट्री का, मिलिट्री टू मिलिट्री। तो उसमें कुछ बातें जो थी, आपने देखा बाद में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। तो ये जो दो तरफा ताल्लुकात है ना, मिलिट्री टू मिलिट्री डिफेंस रिलेशनशिप, उसके ऊपर ज़ाहिर बातें हुई हैं। और जो अहम बात है ना इसमें, इस सारे जो प्रोसेस में, क्योंकि आपने खबर पड़ी होगी कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि एक्चुअली सऊदी अरब के रूलर हैं इस वक्त, उनके साथ आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान हर एक से हर बार नहीं मिलते। तो अगर इतनी शॉर्ट नोटिस पे गए हैं और मुलाकात हुई है और वो भी ट्रंप की कामयाबी के बाद, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट वहाँ पे आया है। और उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि ये क्यों ज़रूरी है, ये अहम क्यों है, ये जो मीटिंग हुई है और इसका मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ेंगे। इशू ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है और डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है कुशनर, जयद कुशनर। हाँ, जयद कुशनर। जेred कुशनर, इनके आपस में बहुत दोस्ती है। और ये दोस्ती इसलिए है कि जो सऊदी, कुशनर जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उस कहाँ कहाँ किस किस तरह करनी चाहिए, उस पर जो कंसल्टेंट है वो कुशनर है। और ये बहुत पहले से है। जब पहले 2016 में ट्रंप आया था, प्रेसिडेंट आया था, तो आपने देखा सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। और फिर बाइडेन के आने के बाद ख़राब हो गए, और इतने अच्छे हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइल का दारुल खिलाफा था वो तल अवीव से मुंतकिल कर दिया यरूशलेम। और हिस्ट्री में कोई अमेरिकी सदर ये नहीं कर सकता उससे पहले। कहते सारे थे कर नहीं सकते थे, लेकिन इसने वादा पूरा कर दिया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से
बहुत अच्छे ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के, और उसने सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी के ज़रिए ये बात तय की पहले कि हम ये करेंगे, और उस वजह से हुआ। दूसरा उसने जो इनिशिएटिव लिया था ना सऊदी अरब के साथ मिलके, वो था कि अब्राहम अकॉर्ड, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के आगे जो मज़हब थे, मसलन यहूदियत हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, और फिर उनके आगे उसी लड़ी में से ईसाईयत, यसु मसीह जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो भी उसी लड़ी में से आए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, और फिर इस्लाम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दोनों के जो फो फादर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इस बैकग्राउंड के साथ अमेरिका और ये सारे मिडिल ईस्ट में ये मुआहिदा हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। उसके तहत ये था कि ये एक ही बाप की औलाद हैं, मज़हब भी एक ही बाप के उनसे आए हैं, तो मिलजुल के रहना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जिस वजह से फिर यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने इनके साथ सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम किए, और अब वो अगली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन्होंने ताल्लुकात कायम नहीं किए। लेकिन उस वक्त ये लग रहा था खबरें काफ़ी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, आपको याद होगा कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक ख़बर आई थी कि इसराइल से एक तैयारा आया है, इस्लामाबाद उतरा है, यहाँ कई घंटे वो पार्क रहा है सारा दिन, और फिर वापस चला गया। तो उस वक्त ये बात बहुत हो रही थी। उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की मुलाकात, वो भी जॉर्डन गए थे, और जॉर्डन में सुना था कि इसराइल से भी कोई आया है उर्दन में। तो ये काफ़ी एक्टिविटी चल रही थी। अब ये दूसरा था। तीसरा ये था कि जो सऊदी अरब ने अपने आप को खोलना शुरू किया ना, ओपन करना शुरू किया, ओपन अप किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब उनका अच्छा ताल्लुक बना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, तो उस वजह से ये सारा मुमकिन हुआ। जितनी भी रिफॉर्म्स की हैं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने, ये उसके पीछे ये था कि उन्हें सपोर्ट थी मगरिब की भी और इस्लामी दुनिया की भी। अब ये जो दोबारा ट्रंप आया है, तो इसके आने के बाद डेफिनेटली जेरेड कुशनर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में होगा, इस सेंस में कि डोनाल्ड ट्रंप सदर होगा, तो वो जिस तरह ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर वो अनऑफिशियल पोजीशन के ज़रिए सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हुए। और अब पाकिस्तान जो है, बेसिकली पाकिस्तान के कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका से, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक वो पाकिस्तान से सिफारिशें करवाया करते थे जब हमारे अमेरिका की गुड बुक्स में जाने के लिए। हाँ, जी बिल्कुल, जब हम अमेरिका की दूसरी जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में। अब ये है कि अफगान जंग नहीं रही, अमेरिका का पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं है, अफगान जंग कोई है नहीं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ये कर रहा है पिछले कुछ अरसे से कि वो सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता है, और यही काम वो यूके के, बरतानिया के ज़रिए भी करता है। अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ताल्लुकात सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं और यूके से भी बहुत अच्छे हैं, और तीसरा अमेरिका से भी गहरे बहुत हैं, अच्छे हों या ना हों गहरे बहुत हैं। उसमें पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी चाहिए होती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी है। तो ये सारे जो पाकिस्तान की जो पिछले 76 साल का जो ताल्लुक है मिलिट्री का, पेंटागन एंड GHQ का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे ना भी हों, तो पेंटागन और GHQ का किसी न किसी लेवल पर रब्ता रहता है। अब ये जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़रूरी समझा होगा इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो सऊदी अरब के साथ मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाए जो शॉर्ट टर्म, जिसमें कुछ टारगेट्स हों, मिड टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म तो जाहिर है, और मिड टर्म तो 4 साल के लिए ट्रंप आया, लेकिन ट्रंप इस दफ़ा जो आया है ना, वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आया है। उसकी 3-4 वजूहात है। देखिए, ट्रंप जब पिछली बार आया था तो बड़े झगड़े के बाद आया था और बहुत कम मार्जिन के साथ आया था। इस दफ़ा उसने स्वीप किया है तमाम जो स्विंग स्टेट्स थी, जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसमें वोट नहीं मिलते थे रवायती तौर पे, वो सारी स्टेट्स वो जीत गया। तो उसने ना सिर्फ 295 इलेक्ट्रल वोट लिए, 270 चाहिए थे, वो 295 ले गया, और उसके बाद उसने पॉपुलर वोट भी सबसे ज़्यादा ले लिया। कैमला हैरिस से बहुत आगे उसने 2 जगह जीत हुई है उसकी, पॉपुलर वोट
मतलब नंबर ऑफ वोट जो लोगों ने डाला है उसको ज़्यादा डाला है और कमला को कम डाला है। और फिर जो और फ़र्क इतना नहीं है हमारे जितना होता है, लेकिन वहाँ के हिसाब से, और वहाँ 16-16 लाख वोट, 20-20 लाख वोट एक काउंटी में पड़ा है। तो इसलिए वो बहुत लोग, वो तो वहाँ सारे निकलते हैं वोट डालने के लिए। तो इसलिए एक तो पॉपुलर वोट जीता है, इलेक्टोरल कॉलेज जीता है, और तीसरा ये है उन्हें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उनकी मेजॉरिटी है रिपब्लिकन की। 6 जज सुप्रीम कोर्ट के यूएस की वो रिपब्लिकन्स हैं, उनमें से 3 को लगाया था ट्रंप ने पिछले दौर में, जिस पे बहुत शोर हुआ था उस वक्त, लेकिन वो लगा गया। और वो लाइफ टाइम होते हैं जजेस वहाँ पे, जब तक ज़िंदगी है वो जज रहेंगे। तो अभी दोबारा आ गया ट्रंप और वो जजेस वही हैं। तो 3 उसमें डेमोक्रेट्स के हैं। और चौथा फैक्टर जो है ना, सेनेट में मेजॉरिटी हो गई है रिपब्लिकन्स की। और उससे भी बड़ा जो एक शॉक है, या आप समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि हाउस जो है, हाउस कांग्रेस जिसको कहते हैं, हाउस में भी मेजॉरिटी हो गई है रिपब्लिकन्स की। तो अब कुछ भी बिल पास करना हो, कोई फैसला करना हो, अब ट्रंप को कोई रुकावट नहीं है कहीं से भी, ना स्टेट किसी से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना सेनेट से, और ना हाउस से। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो आसान सकती है। टर्म्स में 2/3 मेजॉरिटी हो गई है ट्रंप के पास। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वो बात आगे निकल गई। वहाँ 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है बाई पार्टीजन। अगर कोई बिल आए, बाई पार्टीजन होता है गैर जानिबदार बिल, अगर कोई आए तो उसमें मफाद अमेरिका का हो और सियासी जमातें दोनों वहाँ मिल जाती हैं। वहाँ हमारी तरह नहीं है, वहाँ वो लोटा छोटा काम नहीं होता, वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन इसमें तो 2/3 से भी बात आगे निकल गई है ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ चैलेंज नहीं हो सकती, सेनेट नाराज़ होकर बैठ गई है, या हाउस साइड पे नाराज़ होकर, कुछ नहीं है अब वो। और कोई स्टेट नाराज़ हो जाए तो स्टेट्स में भी वो जीत गया। तो अब ये जो उसके ना पावरफुल बहुत होगा। इसलिए पूरी दुनिया में देख लें, नेतन्याहू ने सबसे पहले फ़ोन किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर फ़ोन नहीं किया, मुबारकबाद दी है। ठीक है। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने पिछली दफ़ा उसने 3 हफ्ते बाद मुबारकबाद दी थी, पिछली जब कैमला वो बाइडेन बना था ना प्रेसिडेंट, तो चीन ने 3 हफ्ते बाद मुबारकबाद दी थी। अभी चीन ने कल मुबारकबाद दे दी है ट्रंप को। तो आप सोचिए 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ना इतनी इंपॉर्टेंट, ये साबित कर रही है कि ट्रंप जो है वो बड़ी ताकत से आएगा, पावरफुल प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि तो कंसर्न्स ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी हैं, जाहिर है। और उसकी एक और वजह ये कि अब पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान कार्ड तो नहीं है जैसे पहले था। अमेरिका की फौजें यहाँ पे थी, अमेरिका का इंटरेस्ट था यहाँ पे, तो फौजें वापस निकालनी थी। ट्रंप ने फौजें वापस निकालनी थी, जिसपे खान साहब ने बड़ी सपोर्ट की, इमरान खान ने, और उन्होंने हेल्प किया तालिबान और अमरीकियों के मुज़ाकरात शुरू करवाने में। और फिर वो इसी वजह से ट्रंप और खान साहब की दोस्ती भी फिर हुई। इसीलिए आपको याद है शुरू में मामला अच्छे नहीं थे, ट्वीट्स का भी कुछ, जी बिल्कुल, और एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स भी हुए थे। फिर ट्रंप ने ट्वीट किया था या तकरीर में कहा था कि अब पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। तो बिहेव कैसे कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो जो मुतालबा थे अमेरिका के वो मान लिए। और उसमें एक कश्मीर का भी मसला था, जो मोदी ने जो कश्मीर को हटाया था, आर्टिकल 370 और 35A को जो उसने 370A और 35 के ज़रिए उसने जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, वो ट्रंप के दौर में हुआ ना, जब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा अमेरिका का विज़िट करके वापस आए और वहाँ कमर जावेद बाजवा को 21 तोपों की सलामी दी गई पेंटागन में। और खान साहब ने वापस आके कहा कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो कश्मीर के मामलात पे पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली, क्योंकि मोदी के साथ भी तो बड़ी दोस्ती है ना ट्रंप की। मोदी और वो हाथों में हाथ डाल के वहाँ जलसों में खिताब किया करते थे अमेरिका में, और यहाँ इंडिया का विजिट करने आया था ट्रंप और बहुत इस्तकबाल हुआ था। तो उनकी